निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय, और हम देख रहे हैं इस जगह में 10 आज्ञाओं के बारे में जो मूसा को परमेश्वर ने उस पहाड़ पर बुलाकर उसको ये पटियाएं दे रहा है, अपने हाथ से लिख रहा है। और यहाँ पे 40 दिन 40 रात मूसा प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, उपवास की घड़ी में परमेश्वर के साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में मैं जब आगे पढ़ रहा था तो पता चलता है कि मूसा जब ये आज्ञाओं के पटियाओं को लेकर वापस उतरा तो उस जगह में क्या हो रहा था, आप लोग पढ़े होंगे तो पता चला होगा। यहाँ पे 40 दिन 40 रात तक वो निराहार था, वहां पे लिखा गया है, उपवास के साथ में था, परमेश्वर के साथ में बातचीत कर रहा था, परमेश्वर उसके साथ में आमने सामने मित्र के स्वभाव के समान उससे बातचीत करता हुआ नजर आ रहा था। इसका जो मुख है वो ऐसा झलक रहा है, वो झलकने के कारण से लोग, इस्राएली लोग उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। ये कितना महान कार्य उस जगह में इस दास के जरिए से हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें से पहला आज्ञा क्या था? पहला आज्ञा, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तीसरा आज्ञा, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को पवित्र मानकर याद रखना। पांचवी आज्ञा, माता पिता का आदर करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पांचवी आज्ञा तक हम लोगों ने देखा था कि माता पिता का आज्ञा मानने से देश में आयु बढ़ता है। हालेलुया। आप जिस स्थान में पैदा हुए हैं, परमेश्वर आपको दीर्घायु देता है, परमेश्वर आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, परमेश्वर आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। आज कितने लोग हैं अपने माता पिता का आदर नहीं करने के कारण से उनको आशीष नहीं मिलता है। हालेलुया। लेकिन आप जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में देखेंगे जिन्होंने भी अपने माता पिता का आज्ञा को मानकर उनको अच्छे से रखा और उनको आदर किया, उनको सत्कार किया, परमेश्वर उनको बड़े स्थान में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये पहली आज्ञा से लेकर पांचवी आज्ञा तक एक अच्छा जीवन के साथ में कैसे जीना है, कैसे उन आज्ञाओं को लेकर हमको परमेश्वर के आदर मान करना है, कैसे उन आज्ञाओं को सीखते हुए, जानते हुए उन आज्ञाओं को अपने जीवन में उनको चलायमान करना है, इसके बारे में लिखा गया है। हालेलुया। ये 6वां से लेकर 10वां आज्ञा जब हम देखेंगे तो ये 6वां आज्ञा हमको मिलता है निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 13 और उसका 20 अध्याय 13 पद को हम थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। तू खून ना करना। हालेलुया। क्या लिखा गया है? तू खून ना करना। क्यों नहीं करना? ये आज्ञा दिया है, परमेश्वर का आज्ञा के साथ में है। परमेश्वर ने अपनी आज्ञा की पटिया में लिख दिया था कि तू कभी भी खून नहीं करना। हालेलुया। अगर तू खून करेगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम देखेंगे तो पता चलता है। उसका 21 अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे हम। निर्गमन 21 अध्याय उसका 12 पद। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे, जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे डेथ पेनल्टी है। पुराने नियम के अनुसार आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, खून कर रहा है, उसको भी मार के खत्म कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह में कोई क्षमा याचना का बात नहीं है। उस जगह में कोई भी प्रकार का फॉरगिवनेस नहीं है कि मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, खून करने के बाद में भी मैं तुझे क्षमा कर दिया।
हालेलुया। यीशु मसीह के आने के बाद में हमको क्षमा मिला। हालेलुया, हालेलुया। कि खून के बदले क्या करना है? खून करना है, वहां पे लिखा गया है। लेकिन खून के बदले खून कब किया जा रहा है? जब वो आदमी किसी का खून किया। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए आज्ञा मिला है कि तू कभी भी खून ना करना। और उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलेगा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 15 पद, जिसको भी मिलता है अब जल्दी से आप पढ़ना शुरू कर दे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 15 पद। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथ में आप लोग निकाल के पढ़ते जाइएगा। निर्गमन उसका 35 अध्याय 17 से लेकर 21 पद को भी आप लोग पढ़ेंगे। जिसको भी मिल रहा है जल्दी से पढ़िए। निर्गमन उसका 35 अध्याय 17 से लेकर 21 पद तक। खम्भों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए ताड़े हुए वस्त्र, और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से दौड़ गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन सभी बातों को हम आगे देखेंगे, लेकिन इस जगह में लिखा गया है खून ना करना। कोई व्यक्ति अगर खून करता है तो उसको खून के बदले उसका भी क्या किया जाए? खून किया जाए। और ये पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 15 पद में पढ़ने के द्वारा हमको पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भाई का अगर बैरी है तो हत्यारे के समान है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ में बैर नहीं रखना, एक दूसरे के साथ में भला व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार ना करना, अपने भाई को बुरा बात मत बोलना। हालेलुया। कौन लिखा गया है? किसके लिए लिखा गया है? हमारे लिए और आपके लिए लिखा गया है। इस आधुनिक समय में, ये 21 सेंचुरी में जब हम पाए जाते हैं, जो 21st सेंचुरी के नाम से हम जानते हैं, तो इस जगह में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इस आधुनिक समय में भाई भाई के विरोध में, बेटी बेटी के विरोध में, मां के विरोध में बेटी, बेटी के विरोध में मां। हालेलुया। और कई लोगों के जीवन में ऐसा भी देखा गया है, आप न्यूज चैनल में भी देखते होंगे कि एक भाई अपने ही बहन का हत्या कर दिया, एक बाप अपने बेटी का ही हत्या कर दिया। ये सब कुछ अभी चल रहा है इस अंतिम युग में। हालेलुया। लेकिन फिर से परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपको और मुझको चेतावनी देना चाहता है कि तुम इन बातों को करने से रोक लो अपने मन को। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? बाइबल क्यों आपको पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है और उसके अनुसार सीखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है? इन्हीं कारणों से। हालेलुया। जो आपका संसार का किताब में नहीं लिखा है, वो बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल तो टीवी में और फिल्मों में और सब जगह पे दिखाया जाता है कैसे खून किया जाता है। बाइबल में सख्त मना किया है कि खून नहीं करना।
यहां पे मृत्यु के बदले आपको मृत्यु दे रहा है, यहां पे खून के बदले आपको खून ही किया जा रहा है। तो क्यों ना हम उन सभी बातों से अपने मन को फिरा के परमेश्वर के राज्य को खोजना शुरू कर दें। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का खोजी हम तभी बनेंगे जब हम एक दूसरे का बैर भाव नहीं रखेंगे। हम एक दूसरे के साथ में हमको बैर नहीं करना, एक दूसरे के साथ में हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे के साथ में हमको बैर भाव से नहीं लेकिन प्रेम के साथ में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा गया है अंतिम दिनों में चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे, अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, अंतिम दिनों में भाई के विरुद्ध में भाई, बाप के विरुद्ध में बेटा, ये सब कुछ होगा। हालेलुया। इन सभी बातों के होते हुए जब तुम देखो तो घबरा नहीं जाना भी लिखा है, लेकिन हमको क्या नहीं करना है, इन सभी बातों की ओर हमको ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान केवल इसी बात का ही होना है कि ये जो 10 आज्ञाओं में से ये जो 6वां आज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए दिया, उसके अनुसार मेरे जीवन को मैं व्यतीत करूंगा। मैं मेरे भाई को बुरा भला नहीं कहूंगा, मैं मेरे विश्वासी भाई बहनों को बुरा भला होते हुए देखूंगा भी नहीं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ये बात आ गया, अगर आपके जीवन में ये बात को आप समझ गए तो आप हत्यारे नहीं लेकिन आप बचाने वाले बनेंगे। परमेश्वर आपको मारने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को नहीं भेजा ताकि आपको मार के सत्यानाश कर दे। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो पाप भर गया, पाप इतना हो गया कि मनुष्य के जो बेटी है इनके ऊपर में परमेश्वर के बेटों ने नजर को लगाया। यहां पे लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए ना, अगर परमेश्वर का बेटा कहला रहे हैं फिर भी अगर गंदे कार्य की ओर अपने मन को लगाएंगे तो परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम विश्वासी लोग, हम जो परमेश्वर का आराधना करते हैं, जो पवित्र परमेश्वर है, वो आपको इन सभी बातों से छुटकारा प्रदान करने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और किसी को मारने के बदले उसको मारना है, ये सब को दूर करके हमेशा के लिए हत्यारों को ही खत्म कर दे। हालेलुया। ये कौन हत्या करना सिखाया, ये कैसे आया? हम जानते हैं कैन ने अपने भाई को क्या कर दिया? घात किया, हत्या किया। लेकिन सबसे बड़ा जो हत्यारा है उसका नाम है शैतान। हालेलुया, हालेलुया। ये लिखा गया है वो प्रथम समय से, पुराने समय से, वो जब से पृथ्वी शुरू हुआ उस समय से वो क्या है? झूठा है, हत्यारा है, खराब काम करने वाला है और वो लोगों को वही कार्य करना सिखाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने बेटा यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि आप हत्यारे नहीं लेकिन बचाने वाले बन जाए। हालेलुया। अगर हत्या के बदले हत्या है तो बचाने वाले के लिए क्या होगा? बचाए जाएंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में भी लिखा गया है कि जैसा तुम बोओगे ऐसा ही काटोगे। 2023 में अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास में भुट्टा का क्या हो? खेत हो, भुट्टा के जगह में अगर मैं जाके वहां पे क्या करूंगा? मैं तिल फेंकूंगा तो भुट्टा उगेगा? नहीं उगेगा। हालेलुया। ये हमको सोचना है, विचार करना है। बोलने के पहले मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं? क्या मेरे बोलने के साथ में किसी का हत्या तो नहीं हो रहा है? कैसे हत्या? केवल जीवन को मारने के लिए घात करने का ही हत्या क्या? नहीं, लोग अभी मुंह के बल से भी हत्या कर देते हैं। कैसे?
वचन पे लिखा गया है, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं। नीति वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है, इनका दांत क्या है, तलवार के जैसे। नीति वचन या भजन से दमे, कहां पे लिखा है? नीति वचन। इनके दाढ़े छुरियों के समान है। हालेलुया। जब बात करते हैं तो एकदम लोग को चुभना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। ये क्या है? एक प्रकार का हत्या ही है। लोगों को नीचे गिराना, लोगों को नीचे नीचे में रख के बात करना, लोगों के सामने में अपना बड़प्पन बता के लोगों को नीचे गिरा के बात करना, ये सब हत्या में ही आता है। और इसको नहीं करने के लिए इसमें निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में लिखा गया है, तू खून नहीं करना। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और पहला पत्रस के अनुसार हम चुने हुए लोग राजपदधारी याजकों का समाज में पाए जाने वाले लोग हैं। याजकों का समाज में पाए जाने वाले लोग झूठ बोलने वाले नहीं, हत्या करने वाले नहीं, लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा आज्ञा था? 6वां आज्ञा। अब हम 7वां आज्ञा की ओर हम आगे जाएंगे। ये बहुत ही एक बड़ा आज्ञा है, और ये बड़ा आज्ञा है इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि संसार में आज ये आज्ञा को तोड़ा जा रहा है कई बार। और ये आज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे। 7वां आज्ञा, उसका निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 14 पद को हम पढ़ेंगे। तू व्यभिचार ना करना। बोलिए, तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार, ये शब्द ही जब आप सुनेंगे, इसको जब आप तोड़ेंगे तो यहां पे व्यभिचार, हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार एक बड़ा शब्द है, लेकिन उसको आप जब तोड़ेंगे तो व्यभिचार, ये विचार के माध्यम से भी व्यभिचार हो जाता है। किसी को देखने के माध्यम से भी व्यभिचार हो जा रहा है। किसी के साथ में रहने के बाद में और उसके बाद में अगर कुछ सोच रहे हैं गंदे रीति से, वो भी व्यभिचार कहला रहा है। वचन में यहां तक लिखा गया है, अगर तू किसी स्त्री को गंदे नजर से देख ले, उसके पास बिना जाए, उसको बिना छुए अगर तेरे आंख से देखा और तू विचार कर लिया, व्यभिचार हो गया। ये प्रत्येक लोगों के लिए है। परमेश्वर का वचन केवल लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी, और माताओं के लिए, पिताओं के लिए, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए है कि हमको व्यभिचार से बच के रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में जब हम और जाएंगे और देखेंगे तो इसका पेनल्टी क्या है, तो हम पाएंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 10 पद को हम पढ़े तो वहां पे पता चलता है व्यभिचार के कारण से क्या होता है। उसमें भी लिखा गया है व्यभिचार के बारे में, उसका 20 अध्याय 10 पद, कि यदि कोई पराई स्त्री के साथ में व्यभिचार करे, तो जिसने की दूसरे स्त्री के साथ में व्यभिचार किया हो, तो वो व्यभिचारी और वो व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाला जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जवान लड़के, जवान लड़कियों, परमेश्वर के बेटा और बेटियों, मैं आपको ये बात इसलिए मैं समझाने के लिए आज की सुबह खड़ा हुआ हूं कि इन सभी बातों से दूर रहो। हालेलुया। ये आंखों का व्यभिचार बोलने के द्वारा, सीखने के द्वारा, देखने के द्वारा सबसे व्यभिचार हो सकता है। हालेलुया। आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसके साथ में आप जा रहे हैं, किसके साथ में उठते और बैठते हैं, इन सभी बातों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। आजकल व्यभिचार हर एक जगह में पाया जा रहा है। 21st सेंचुरी में यूट्यूब में भी देखेंगे तो व्यभिचार, सोशल मीडिया आप फेसबुक में भी देखेंगे तो व्यभिचार, रील्स निकल रहा है, वहां पे रील्स में अगर आप देखेंगे तो मैं तो देख भी नहीं सकता। उसको आप कैसे देख पा रहे हैं तो मुझे नहीं पता। कई लोग वहां पे पैंट पहने रहते हैं, शर्ट नहीं पहने रहते। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये सब देखने के लिए आपका जो आंख है वो आपको दिखाएगा और आपके अंदर में एक विचार को पैदा करेगा। ये विचार को पैदा जब करेगा अच्छा लगेगा, क्योंकि व्यभिचार जो शैतान के द्वारा आपके लिए एक फंदा के समान शैतान जो फेंकता है, सबसे गंदा विचार है ये। हालेलुया। व्यभिचार में लोग पढ़ के धनाढ्य लोग गरीब बन जाते हैं। ये व्यभिचार में पढ़ के क्या हुआ, उड़ाऊ पुत्र के जीवन में जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलता है, अपने पिता को वो बोला कि मेरा जितना धन संपत्ति है सबको दे दे मेरे को, और ये धन संपत्ति को दे लेकर दूर देश को गया। वहां पे क्या में उड़ा दिया, एक व्यभिचार में उड़ा दिया, खराब काम करने में उड़ा दिया। व्यभिचार करने से आशीष नहीं मिला उसको। हालेलुया। लेकिन व्यभिचार करने के द्वारा क्या हुआ, उसको गरीबी का सामना करना पड़ा। इतना गरीबी का सामना करना पड़ा, सुअर को जो खाना मिलता है ना, उसको वो खाने के लिए उसको तरस गया हुआ। सोच सकते हैं कितना गंदा कार्य है व्यभिचार। ये अभी बड़े लोगों में ही नहीं, लेकिन बच्चों में आ गया है व्यभिचार। इस व्यभिचार के बारे में जब आप सोचेंगे, देखेंगे, तो ये दुनिया में फैल चुका है। और ये व्यभिचार के खिलाफ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जो कार्य गंदा है, वो गंदे कार्य में परमेश्वर साथ नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके लोगों को भी पवित्र होना अति आवश्यक है। हम पवित्रता में जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन को पढ़ के। वचन नहीं पढ़ोगे तो कहां से पता चलेगा कि व्यभिचार नहीं करना है? कोई बोलेगा कि आपको बाहर में जाने से, कोई स्कूल का पुस्तक में लिखा है व्यभिचार ना करना बोल के, कोई मतलब ही नहीं है उनका। आपको पढ़ाई करना है तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। लेकिन ये बाइबल जो 66 पुस्तक से बना हुआ ये परमेश्वर का वचन है, अपने अगुओं के द्वारा बड़े बड़े राजा महाराजा लोग ये जो वचन को लिखे, वहां पे लिखा गया है व्यभिचार ना करना। व्यभिचार करने से क्या हुआ दाऊद के जीवन में? व्यभिचार किया और ये अपने ही सैनिक के एक पत्नी के साथ में, जिसका नाम क्या था, थोड़ा सा बोलेंगे, हित्ती उरिया, और उसकी बीवी को नहाते हुए देखा, अपने मन में पहले क्या किया? व्यभिचार किया। उसके साथ में व्यभिचार करने के बाद में जो उसको फल मिला, वो फल अच्छा फल नहीं था, खराब फल मिला। वो बच्चा मर गया। व्यभिचार करने से आत्मिक जीवन मर जाता है। व्यभिचार करने से परिवार डूब जाता है। व्यभिचार करने से पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है। व्यभिचार करने से हर एक कार्य आपके जीवन में जो सफलता को होते रहता है, असफलता में चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हो सकता है जो मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब में, कई लोगों को पता आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, और हो सकता है कि जहां से भी सुन रहे हैं लोग, कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आजकल का कानून भी पास कर दिया गया है ना। आप शादीशुदा हो तो क्या हुआ, आप दूसरा व्यभिचार भी कर सकते हो, दूसरा औरत को भी रख सकते हो।
ये परमेश्वर की ओर से बनाया गया कानून नहीं है, ये मनुष्य की ओर से कानून बनाया गया। तुम शादीशुदा हो, ठीक है, और एक अफेयर करो, पास हो गया सब। लेकिन हम विश्वासी लोग इस अंतिम समय में जब ये वचन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके अनुसार चलते हुए हमको पता है कि हमको व्यभिचार नहीं करना है, मतलब हमको नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी व्यभिचार इतना बढ़ गया, मनुष्य के साथ में और पुरुष के साथ में पुरुष शादी कर रहा है, लड़की के साथ में लड़की शादी कर रही है। ये सदोम और अमोरा के समय में हुआ कर रहा था, हो रहा है। और होते होते जब देखा कि परमेश्वर और उसके दृष्टि में ये गलत हो रहा है, आके सदोम और अमोरा को समाप्त कर दिया। हालेलुया। इसके बारे में जब आप डिस्कवरी चैनल में देखेंगे और जब आप विकिपीडिया में जाकर देखेंगे, सदोम और अमोरा का जो जगह है अभी भी है, और वहां पे अभी भी कोई भी फसल नहीं उपज सकता। 21वां सदी में हम पाए जा रहे हैं ना, कितना बड़ा वैज्ञानिक लोग उस जगह में जाके धान रोप रहे हैं, ये फूल फेंक रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक दाना भी नहीं निकलता वहां पे। क्यों? श्रापित हो गया। किस लिए श्रापित हो गया? व्यभिचार के कारण से श्रापित हो गया। एप्रादा प्रार्थना भवन में बने रहने वाले विश्वासियों, दृढ़ हो जाओ। ये अंतिम समय में लोग भरमाने के लिए आएंगे, वो भरमाने वाली आत्माओं को छोड़कर परमेश्वर के नजदीक में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार ना करना। अब इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे कि व्यभिचार करने से क्या होता है, तो उसका 21 अध्याय 12 पद को थोड़ा पढ़िएगा एक बार फिर से। सॉरी, हम पढ़ चुके हैं लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय 10 पद। अब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 9 और 10 को आप पढ़िएगा थोड़ा। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 पद। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 9 and 10। क्या तुम नहीं जानते जी कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। कौन लिख रहा है? वचन में लिखा गया है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, वचन पे लिखा गया है। ये ऐसे व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा ताकि आप व्यभिचार में फंस के मर जाएं। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा ताकि आप झूठ बोले, ताकि आप गंदा कार्य करके उसी बातों में फंस के मर जाए और उसके बाद में नरक में आप उसके अधीन हो जाए। वचन पे लिखा गया है, नरक आपके लिए नहीं बनाया गया है, नरक शैतान के और शैतान के साथ में जो दूत उसके साथ में बगावत किए उनके लिए बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यभिचार यहां पे लिखा गया है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? ये अन्यायी लोग, ये व्यभिचारी लोग, ये मूर्ति पूजक लोग, ये झूठे उपासना करने वाले लोग, ये झूठे बातों को फैलाने वाले लोग, ये झूठे भविष्यवक्ता लोग, ये जितने भी टोनहे हैं, जितने भी मूर्ति पूजक हैं, यहां पे लिखा गया है स्वर्ग में जब प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे, न्याय के सिंहासन के सामने में ये लोग परमेश्वर के बाएं हाथ में पाए जाने वाले लोग हैं। दाया हाथ में नहीं है जादू टोना करने वाले लोग। हालेलुया। खराब काम करने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, उनको सीधा सीधा परमेश्वर बोल देगा अपने दूतों को आग के गंधक में फेंक दो। ये आग का गंधक कभी नहीं बुझने वाला है।
ये आग का गंधक जो नरक के बारे में आप जानते हैं, अगर आप उसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। आजकल उससे भी लोग नहीं डर रहे। कई सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, जो विश्व के जाने माने सेलिब्रिटी लोग हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हमको नरक जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग भी ऐसे जब बोलते हैं तो उनको आजकल के जमाने में आप लोग सुनेंगे, नरक जाने वाला है तो बोलने से कोई बात नहीं, मैं नरक जाऊंगा बोलते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है नरक जाने के बाद में क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन सभी बातों से बचा के आपको इसलिए लेकर आना चाहता है ताकि आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाए। यहां पे लिखा गया है ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को 2023 वर्ष पूर्व इसलिए भेजा ताकि उसके मार खाए जाने से आपको और मुझको हर एक प्रकार के व्यभिचार की आत्मा से, हर एक प्रकार की मूर्ति पूजा की आत्मा से, हर एक प्रकार की गंदे कार्य की आत्मा से आजादी मिलाकर स्वर्ग का राज्य का वारिस कराए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार से बच के रहो, गंदे कार्य करने से बच के रहो। यहां पे साफ साफ रीति से लिख दिया गया है, व्यभिचार करने से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर में भड़कता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मुझे पता है 13 साल से लेकर 20 साल का जो उम्र होता है, जो जवानी की अवस्था में हम जब पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा व्यभिचार का आत्मा कार्य करता है बच्चों के अंदर। ये सब कार्य हमको छोड़ना है, हमको परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे जवान भाइयों और बहनों, ये जो उम्र है बहुत अच्छा उम्र है, बहुत सारा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि इसी समय में क्या होता है, आपका शारीरिक रूप बदलेगा, आप सुंदर होंगे, और उसके बाद में आपके पास में ये निकलेगा वो निकलेगा, सब कुछ होगा। जो दिखेगा उसको आप पसंद भी करोगे, लेकिन कैसे? परमेश्वर का वचन के अनुसार जब आप सीखोगे तो सारे गंदे कार्य से दूर रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, बातचीत करना, किसके साथ में खा पी रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर को दिख रहा है। उसका महिमा हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो छोड़ के आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोल दिया है व्यभिचार नहीं करना मतलब नहीं करना। हालेलुया। हम व्यभिचार की संतान नहीं है, हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8वां आज्ञा हम जब देखेंगे, 8वां आज्ञा यहां पे लिखा गया है, चोरी ना करना। क्या ना करना? चोरी ना करना। बोलिए चोरी ना करना। और इसके बारे में क्या लिखा गया है? उसका 20 अध्याय 16 पद में क्या लिखा गया है? You shall not bear उसका 20 अध्याय 15 पद में लिखा गया है, You shall not steal। इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो, और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तू चोरी ना करना। बाइबल विरोध करता है चोरी करने वाले लोगों को। चाहे चर्च से लोग को चुरा के ले जाए, या फिर देखते हुए चुरा के ले जाए, या बिना देखे देख के चुरा के ले जाए, चोरी से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। इसके बारे में भी लिखा गया है कि वो पहले से चोर था। कौन चोर था? शैतान।
मन को चुरा के ले जाता है, जीवन को चुरा के ले जाता है, आत्मा को भी चोर के ले जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के अधीन रहने से आपके जीवन में चोरी नहीं होगा। हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर, अभी मेरे जो फार्म हाउस में चोरी हुआ, कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता। ये फार्म हाउस में मेरा बड़ा सा एक दरवाजा था और अंदर में बहुत सारा सामान था मेरा, बहुत तार और ये सब कुछ था। वहां से लोग चोरी करके लेगा। मैं परमेश्वर से बोला, चोरी करने वाले से तू घृणा करता है, तू न्याय करेगा। मैं बोल दिया। हालेलुया। तो आप अगर मेरे को बोलेंगे क्षमा नहीं करोगे क्या? क्षमा करेंगे, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है कि परमेश्वर को समय देना है। और परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है, परमेश्वर को अगर तुम समय दोगे तो तुम्हारे चोर से वही निपट लेगा बाद में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पीन भी चोरी करना चोरी है, और गाय बैल अगर बड़ा कोई जानवर को भी चोरी करना चोरी है। क्या है? चोरी है। ये चोर लोगों से, ये चोरी करने से बचाने के लिए परमेश्वर का धर्मशास्त्र है हमारे पास में। हालेलुया। ये चोरी करने से क्या लिखा गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका 21 अध्याय 16 पद को पढ़िएगा। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे उसके यहाँ पाया जाए, चाहे उसके वहां पाया जाए, तो वह भी निश्चय तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। मार डाला जाए। समझ रहे हैं आप? चोरी करने से आशीष नहीं है, चोरी का सामान भी लेने से आशीष नहीं है, चोरी किया हुआ वस्तु से अपना कार्य को संपन्न करना भी आशीष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल सख्त मना कर रहा है चोरी नहीं करना। इस जगह में अभी एनएमडीसी आ गया है, बहुत बहुत बड़ा कंपनी आया है। राड चुराई हो रहा है, ईटा चोरी हो रहा है, रेती चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं है, ये चोरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वचन पे लिखा गया है, चोर, उचक्के, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन पे लिखा गया है, ऐसे लोग मार डाला जाए। क्या लिखा गया? मार डाला जाए कि क्या लिखा गया? तो वह भी निश्चय मार डाला तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। खराब काम। हालेलुया। विश्वासी भाई बहन लोग, हम इन सभी बातों को जानते हुए, समझते हुए हम सीख जाए कि हमको चोरी नहीं करना है, लेकिन आत्मा को जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल कई पास्टर लोग भी खड़े हो गए, चोरी करने वाले पास्टर लोग। ये चर्च में इतना मिलेगा, इतना आ जाओ, वो चर्च में उतना दे रहे हैं, उतना चले जाओ, यहां पे इतना हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता का चादर को जो लोग ओढ़ चुके हैं, वही समझ सकते हैं कि चोरी हमको नहीं करना है। हालेलुया। चोरी में हमको साथ नहीं देना है, चोरी का कार्य में हमारा हाथ नहीं डालना है। हमको चोरी का आवाज भी हमको नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसे चोर लोगों को क्या लिखा गया है? मार डाला जाए। उसको जो बेचेगा उसको भी मारो, अगर चोरी किया गया है उसको भी सत्यानाश कर दो, क्योंकि वो चोरी हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बारे में अगर हम और पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 28 पद में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा चोर लोगों के बारे में क्या लिखा है। इफिसियों 4 अध्याय 28 पद। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे जी, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे,
जी। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे दे लो तो उसके पास कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा गया है? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। उसके ऊपर में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, ये 10 आज्ञाओं से मिलता जुलता यहाँ पे पद को लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया उसका 25 पद में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। झूठ बोलने से जीवन नहीं लेकिन मृत्यु मिलता है, हम जानते हैं। कौन झूठ बोला? हननिया और सफीरा ये झूठ बोले किसके सामने में? पतरस के सामने में, जिसको हम इंग्लिश में अपोस्टल बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रेरित बोलते हैं। प्रेरित पतरस, हालेलुया। ये प्रेरितों का सेवकाई करने वाले लोग थे। और वहां पे पता चल रहा है कि हननिया और सफीरा ये दोनों अपने भूमि को क्या किए थे? बेचे। बेचने के बाद में जब पतरस के सामने में लाकर उसका जो धन मिला था, जो बेचने के बाद में जो उनको चढ़ाना था वो चढ़ाए, और जब पतरस उसको पूछ रहा है हननिया को, क्या इतना ही हुआ था क्या? हननिया बोल रहा है इतना ही हुआ था। क्या किया वो? झूठ बोला। क्या हुआ? मर गया। ये तो मर गया, लेकिन उसके बाद में लिखा गया है, यहां पे पढ़ने से पता चल रहा है झूठ नहीं बोलो, लिखा गया है परमेश्वर के वचन। उसके ऊपर में परमेश्वर का क्रोध भड़का। एक प्रेरित के सामने में लाकर झूठ बोला कि इतना ही कमाई हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। अभी धन्यवादी पर्व मनाया गया हमारे बीच में। आप चोरी किए नहीं किए आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोच और विचार कर रहा था कि प्रथम फल कहां है? केवल बढ़ने के समय में ही प्रथम फल चढ़ाएंगे क्या? केवल बढ़ने के लिए ही चढ़ाएंगे क्या? नहीं। हालेलुया। आपका प्रथम फल परमेश्वर का फल होना चाहिए। वचन पे लिखा गया है, पहिलौठा मेरा है। आपका प्रथम फल भी परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। आपका पहिलौठा परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप चोरी करके बच नहीं सकते परमेश्वर के राज्य से। चोरी करना हमको छोड़ देना है। हालेलुया। झूठ बोलना हमको छोड़ देना है। उसके बाद में लिखा गया है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कल रात को मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने बोला, जितने जितने लोग तुझे दुख दिए हैं, जितने जितने लोग तुझे इन बातों से लेकर आज तुझको कुछ कुछ बुरा भला बोले हैं, क्षमा कर दे। मैं बोल दिया, क्षमा कर दिया। I have forgiven everyone last night. Whatever they have spoke about me, whatever they have done. क्षमा कर दिया। आपको भी क्षमा करने वाला बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि क्रोधित होकर आप अपनी बेटी को दे तड़ातड़ मार रहे हैं, आप अपनी वाइफ को दे तड़ातड़। और आजकल खाली वाइफ लोग सुनने वाले नहीं है। शादी हो गया पता चल गया है ना, लेकिन मेरी वाइफ मेरे को नहीं मारती। इतना तो मैं बता सकता, मारपीट नहीं होता। तो आजकल मैं देख रहा था, अभी गांव में भी देखता हूं, कई जगह में बड़ा बड़ा, हमारे भाषा में बोलो पोटला रहता है। पोटला, पोटला, पोटला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? बम्बू जो रहता है बांस का, इतना बड़ा छड़ी, कोई मारबिस तो नहीं बोले, मारबिस दब्बी, दब्बी की ना,
हिंदी था कि ओडिया मिक्स करके बोला, आप लोग समझ जाओ। हालेलुया। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। और तुम्हारा सूर्यास्त होने के पहले ही तुम्हारा क्रोध क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद में 27 पद में लिखा गया है, और इस पद को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि आज आपको भी मैं बताना चाहता हूं। और यहां पे क्या लिखा गया है? और ना शैतान को अवसर दो। बिल्कुल हमको उसको अवसर नहीं देना है। जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अवसर नहीं देना है। वो अवसर कब नहीं पाएगा? जब आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, है ना विल्सन? बात करने से नहीं रहेंगे, चर्च में आके बात नहीं करने का। इधर देखिए, इधर मैं सब देख रहा हूं इधर से। आप सोच रहे हैं कि वो ये भीड़ में नहीं दिखेगा, सब दिखता है। स्टेज में खड़े होने से आ रहे एक को देख सकता हूं। अब देखिए, समझिए, सुनिए, पढ़ने वाले लोग भी सुनिए और यहां पे बैठे हुए लोग भी सुनिए। जितने लोग बैठे हो सब लोग सुनो। शैतान को अपने जीवन में अवसर नहीं दो। आमीन बोल रहा है वो। हालेलुया, हालेलुया। कब अवसर देते हैं? जब हम परमेश्वर के मौजूदगी से, उसके प्रेजेंस से, उसके आत्मा से हम अलग हो जाते हैं, तब हम शैतान को अवसर देते हैं। उसके बाद में काला जादू आएगा तो मैं मानूंगा, लेकिन परमेश्वर के पास में रहोगे और कोई पास्टर आके तुमको बोलेगा काला जादू कर दिया, भाग बोलना, सीधा बोलना, भाग, हट बोलना उसको, सीधा भाग भी नहीं बोलना, पहले हट बोलना फिर भाग बोलना। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? उनके पास में बोरिया बिस्तर जो भी रहता है ना, पकड़ के भागेंगे। बोलो। और ऐसे लोग को बोल देना यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे घर के इर्द गिर्द में भी नहीं आना। ये शैतान को अवसर ही नहीं दो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। चंगाई उसी जगह में होगा जिस जगह में शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। उसी जगह में मुर्दे जिंदे होंगे जिस जगह में शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। आशीष उसी जगह में आएगा जिस जगह में शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। अगर आशीष रुका हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में शैतान को अवसर देके रखे हो। उसको अवसर नहीं देना। हालेलुया। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि फुट होल्ड। थोड़ा सा चाहिए उसको जगह, थोड़ा सा, थोड़ा चोरी कर दे, थोड़ा सा आपका अभिलाषा कर दे, थोड़ा सा चाहिए। पहला दिन देखूंगा, ये देख लिया, अरे कल से मैं छोड़ दूंगा। दूसरा दिन भी देखने के लिए बोलेगा। तीसरा दिन बोलोगे अरे आज मैं कार्य को मैं समाप्त कर दूंगा, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, ये सब कार्य को मैं छोड़ दूंगा। फिर आएगा, उसको अवसर ही मत दो। हालेलुया। अवसर नहीं देने का मतलब है नहीं होने के पहले अपने इर्द गिर्द में पवित्र आत्मा का बाड़ा बना दो। हालेलुया। तो अगर उसको अवसर मिलेगा भी, आपके पास में भी आएगा, पवित्र आत्मा का हाथ को देखकर वो झुक जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। हर एक प्रकार की जादू टोने की ताकत समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप उसको अवसर ही नहीं दोगे। आपके सामने में क्या रहेगा? जलता हुआ आग रहेगा। जो इस्राएलियों के मध्य में चलता था, वो परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं है। वो अगर उस समय में भी अग्नि का खंभा बन के चल सकता था, आज इस 2023 में भी आपके सामने में अग्नि का खंभा बन के चल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में खराब आत्मा का आवाज नहीं आना चाहिए। आपके घर में स्वर्गदूत आराधना कर रहे हो ऐसा आवाज आना चाहिए। आपके घरों में गरीबी नहीं आना चाहिए। आपके घरों में केवल परमेश्वर का आशीष आना चाहिए। परमेश्वर जब अब्राहम को बुला के ले गया, गरीब बनाया उसको नहीं बनाया, परमेश्वर उसको धनाढ्य बनाया। हालेलुया। इतना धनाढ्य बनाया
गोशेन में भी जब वो थे, उसका जो पुत्र संतान, तो इसराइलियों के मध्य में पाए जाने वाले लोगों को पता चल गया। और अभी हम पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता चला होगा, गोशेन देश में उनको देखकर मिस्र का राजा भी डर गया। क्यों डर गया? उनके पास में जिनको बंधुआई में लेकर आया था, वहां पे प्रधानमंत्री बना, और उसके बाद में इस्राएली लोग एक गोशेन देश में जब पाए जाते हैं तो वहां पे भी लिखा गया है, इनका घटती नहीं लेकिन बढ़ोतरी हुआ। कोरोना वायरस के समय में भी परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। जब भूखमरी होगा उस समय में परमेश्वर आपके घरों को ऊंचा करके रखेगा। क्यों करके रखेगा? ताकि भूखमरी के समय में जब लोग आए तो आप उनको दान दे सको। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। आपके घरों में, आपके खेती खलिहानों में कोई भी प्रकार का सेंध नहीं लगेगा। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज की सुबह घोषणा करता हूं, आपके घरों में कोई भी प्रकार का जादू टोने का ताकत कार्य नहीं करेगा। मैं परमेश्वर का सेवक होकर इस जगह में इस समय घोषणा करता हूं। हालेलुया। कब नहीं करेगा? जब आप अपने मन को फिराकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके नीचे में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा गया है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे दोनों को उसके पास कुछ हो। चोरी के द्वारा कमाया गया कार्य के साथ में आप प्रयोजन नहीं कर सकते। जो आप कमाए हो अपने खून से, अपने पसीना से, उसके द्वारा जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करोगे, दुगना आशीष मिलेगा आपको। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। ये तो हो गया चोरी करना। अब 9वां आज्ञा है, ये 2 आज्ञा बच गया, इसके बाद में मैं समाप्त करूंगा। ये 9वां आज्ञा है उसका निर्गमन का पुस्तक, उसका 20 अध्याय 16 पद। क्या लिखा गया है? जोर से पढ़िए। तू किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना। बोलिए, तू किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये कोई झूठी साक्षी दे रहा है, उसके बारे में क्या लिखा गया है? हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, उसका 16 से लेकर 21 पद। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 16 to 21 हम पढ़ेंगे। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा, यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास जी पढ़ते जाइए। सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचाने। हालेलुया। क्या लिखा गया है? कोई झूठी साक्षी देना। जो नहीं हुआ है उसको नहीं बोलना। हालेलुया। जो हुआ है उसको आप बोलो। अगर आप देखे हो और अगर कोई पूछ रहा है और अगर आप उसको तोड़ मरोड़ के बताओगे, वो भी ठीक नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या नहीं करना? झूठी साक्षी ना देना। तुम्हारे बीच में जो नबी है, अगुवे है, उनके भी बारे में आपको जानना है, परखना है, उसको समझना है कि कैसा साक्षी दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। कोई झूठी साक्षी ना देना। झूठी साक्षी देने से
आशीष नहीं लेकिन श्राप आता है। हालेलुया। झूठा वचन बोलने से श्राप आएगा, आशीष नहीं आएगा। और ये श्राप को परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ने के लिए नया साक्षी के रूप में यीशु मसीह को अपने एक लौटा बेटा को आपके जीवन के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर में विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन के भागीदारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे कोलोसियों की पुस्तक, कोलोसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 9 और 10 पद को हम पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, अब नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से झूठ बोलना हमको क्या कर देना है? छोड़ देना। हमको झूठ नहीं बोलना, हमको सच बोलना है। हालेलुया। ये सच बोलोगे तो यूहन्ना का परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये सच बोलोगे एलिया का परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये सच बोलोगे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना, कई बार मैं सुना हूं, अच्छा काम करने के लिए अगर थोड़ा सा भी झूठ बोल दोगे तो वो झूठ नहीं कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। खराब काम है। झूठ मतलब झूठ। हालेलुया। झूठ अच्छा नहीं हो सकता, चाहे खराबी के लिए बोले चाहे अच्छाई के लिए बोले, झूठ अच्छा नहीं है। वचन पे लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ये हर एक प्रकार के झूठा बोलने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, झूठ का साथ देने वाले लोग और झूठ कार्य करके लोगों को खराब में और हर एक प्रकार के डामाडोल करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो, अपने भाई से झूठ बोलना छोड़ दो, अपने बहन से झूठ बोलना छोड़ दो, अपने पास्टर से झूठ बोलना छोड़ दो। हर एक बातों से मन फिरा के परमेश्वर के पास में आ जाओ और मन फिराओ के योग्य का फल लेकर आओ। हालेलुया। आजकल मैं ये चर्च में और चर्च के लोगों से यही सुन रहा हूं, ये परिवार चला गया वो चर्च में, ये परिवार उठ के चला गया वो चर्च में। मैं अभी तक नहीं सुन पा रहा हूं कि लोग आ रहे हैं। प्रार्थना करो, लोग आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये झूठा कलीसिया है क्या? नहीं, झूठ नहीं चलता है इधर, इधर सत्य चलता है। हालेलुया। अगर सत्य का परमेश्वर नहीं होता तो पास्टर जे ने जिस दिन समाप्त हो गए उसी दिन ही समाप्त हो जाता पूरा मिनिस्ट्री, खत्म उसी समय में। परमेश्वर का सेवक चला गया लेकिन पवित्र आत्मा अभी भी इस जगह में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसा बहाना मार के क्या बोलते हैं, मैं नहीं आ सकता, मेरे को याद आ रहा है, मैं नहीं, ऐसा ऐसा। पवित्र आत्मा इस जगह में है ना। सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा इस जगह में। आने वाले समय में जोश डेनियल भी समाप्त हो जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी बिना पूरा हुए नहीं टलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, भाषाएं है तो टल जाएगी, भविष्यवाणी है तो जाते जाएगी, लेकिन जो है वो है और वो है परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसका नाम ऐसे ही नहीं बोल दिया, परमेश्वर बोला जो मैं हूं सो हूं। हालेलुया। उसका नाम है यहोवा निसी, विजय देने वाला। अगर उसको हम मानते हैं तो जादू टोना का ताकत हमको छू सकेगा क्या? नहीं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो याकूब का परमेश्वर है, जिसने बोल दिया, हे चुने हुए दोस्त यशून, जब तू समुद्र से होकर जाएगा तो जल तुझे डुबा नहीं सकेगी, जब तू
के लोगों के साथ में हूं, यही परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। चोरी नहीं करो, एक दूसरे के विरोध में झूठ मत बोलो। परमेश्वर का राज्य झूठ से नहीं, सत्य का परमेश्वर है। जहां पे सत्य का आत्मा होता है, ये सत्य शब्द इसलिए आया, वचन में भी लिखा गया है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, झूठ का आत्मा नहीं है। हालेलुया। ये जो पास्टर साहब मेरे को बता रहे थे ना, तो मेरे को तो वैसे ही लगा ये सत्य का आत्मा से मेरे को नहीं बता रहे, झूठ का आत्मा है। कई लोग आते हैं ये मनगढ़ंत बात को बताकर आपको झूठी कहानियों को, अनगिनत और मनगढ़ंत बात को बता देंगे और आपको उसी के बीच में फंसा के चले जाएंगे। मेरा सत्य का परमेश्वर जिस जगह में आता है, सत्य के द्वारा लोगों को स्वतंत्रता मिलता है, वहां पे बंधुआई में नहीं रह सकते लोग। हालेलुया, हालेलुया। अब आखिरी आज्ञा को मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ा आज्ञा है। हम 9 आज्ञा तक देखें। पहला आज्ञा, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, कोई मूर्ति पूजा ना करना। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को। पांचवी आज्ञा, माता पिता का। छठवीं आज्ञा, सातवीं आज्ञा, आठवीं आज्ञा, नौवीं आज्ञा। कितना अच्छा रिवीजन हो गया, कितने लोग खुश हैं इसकी बात से। हालेलुया। और संडे स्कूल के समय में मैं चला गया 10 आज्ञा में जब सीखा। अब 10वां आज्ञा क्या है? ये 10वां आज्ञा बहुत गंभीर आज्ञा है। ये आज्ञा 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 बोलने से वो हेडू वाला आज्ञा नहीं, तो उड़ीसा में आज्ञा बोलते हैं ना, आज्ञा एमटी को दिलो, एमटी को दिलो, ऐसे बोलते हैं। नमस्कार आज्ञा, वो आज्ञा नहीं। आज्ञा मतलब कमांडमेंट। उसको क्या बोलेंगे आप? ओडिया में एक बार पढ़िए, क्या है ये? क्या है 9वां आज्ञा को? क्या ये आज्ञा को क्या बोलते हैं ओडिया में? अरे आकाश को नहीं पता, उड़ीसा में रहता है जी। क्या बोलते हैं आज्ञा को? क्या बोलते हैं? 10 आज्ञाओं को क्या बोलते हैं उड़ीसा में? आज्ञा को क्या बोलेंगे उड़ीसा में? आज्ञा ही बोलेंगे, आज्ञा तो नहीं बोलेंगे ना, कि आज्ञा बोलेंगे। क्या है? आज्ञा। हालेलुया, कमांडमेंट। और ये 10वां आज्ञा बहुत ही गंभीर आज्ञा है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो गंभीर विषय है, और इसके बारे में लिखा गया है उसका 20 अध्याय 17 पद। तू किसी के घर का लालच ना करना। तू किसी के घर का लालच, फिर पढ़िए, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी, और न किसी के दास दासी का, व बैल गधे का, वह बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। सुनिए क्या लिखा गया, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। वो कितना बड़ा घर बन गया, अरे बाप रे इतना बड़ा घर बन गया, मेरे को लालच आ रहा है, नहीं करना। किसी के घर में नौकर भी है, नौकर को देखकर लालच, अरे बाप रे इतना पैसा हो गया, लालच नहीं। और वहां पे नीचे में क्या लिखा गया है? किसी का बैल गधे का भी लालच नहीं करना लिखा है। हालेलुया। मिट्टी का भी लालच नहीं करना परमेश्वर के लोग, नहीं, हमको नहीं करना, क्योंकि वचन सख्त मना करता है लालच करने से। हालेलुया। और वचन में तो लिख दिया है कि दूसरे की पत्नी का भी लालच नहीं करना। क्यों लिखा गया है? आप लोग जाके पढ़िएगा इसे। हालेलुया, हालेलुया। उसके घर में इतना हो गया, अरे मेरे को भी कमाना पड़ेगा, मेरे को भी लालच आ रहा है। नहीं, लालच से आप नहीं कमा सकते। उत्सुक
उत्सुकता के साथ में जब आप परमेश्वर को मांगोगे, कमाओगे, तब परमेश्वर आपको बड़ा धन देगा। लालच का आत्मा के कारण से आपको परमेश्वर धन नहीं दे सकता। हालेलुया। क्योंकि वचन पे लिखा गया है, जितना तुम्हारे पास है उतनी में ही संतुष्ट भी रहना है। अगर उसमें संतुष्ट रहोगे तो परमेश्वर का वचन पे लिखा है, उससे बढ़ के परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जो आपको दिया है उसी में ही संतुष्ट रहकर जब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे, परमेश्वर को अपना मुख को दिखाएंगे, हर एक सप्ताह, हर एक शुक्रवार, जब भी आपको परमेश्वर का समय मिलता है, परमेश्वर के साथ में समय बिताने का, जब आप समय बिताएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके चर्च में, आपके आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी तक लालच का आत्मा को कार्य करने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लालच करने से परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। चोरी करने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। डाका डालने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। खून बहाने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। माँ बाप का आदर नहीं करने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई भी मूर्ति का उपासना करने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कैसे प्रवेश कर सकते हैं? यीशु मसीह का लहू को अपनाने से हम प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 3 पद में लिखा गया है, जो 10वां आज्ञा के बारे में है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 3 पद, और यहां पे लिखा गया है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। क्या लिखा गया है? ये सब का चर्चा भी नहीं होना चाहिए आप लोग के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। किसी बात का चर्चा होना है तो इसी बात का चर्चा होना है कि यीशु मसीह 2023 वर्ष पूर्व मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मृतकों में से जी उठा। ये लोभ से नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवकाई करते हुए मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवकाई करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 10 आज्ञाओं को जब आप पढ़ेंगे, जब आप सीखेंगे, जब आप इसके अनुसार चलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर हर एक साल आपके लिए नया नया आशीष को लेकर आएगा। आपका पीढ़ी दर पीढ़ी तक परमेश्वर आपके नाम को बना के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो इतना प्रार्थना करता हूं कि मेरा आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी में जब मेरा नाम जब सुनाई दे, तो वहां पे केवल सुनाई ना दे, लेकिन लोग मेरा नाम को स्कूल में भी पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग सुने हैं, पढ़ाई करने वाले आप लोग सुने। मदर टेरेसा के नाम को आप सुने हैं? अभी समाप्त है कि वो अभी भी चल फिर रही है? रविंद्रनाथ टैगोर अभी जिंदा है कि मर गए? खत्म। उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। कुछ तो बड़ा काम किया ना, तब तो लिखा गया है। लोभ, लालच, व्यभिचार, गंदा काम करने वाले का नाम लिखा गया है। कैन के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाइबल में लिखा गया हत्यारा है। इसका मतलब यह है, लोग जब भी पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्या सोचेंगे? हत्या किया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो क्या लगता है? ये लोग अच्छे लोग हैं, इतने लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं बोलूं कि यहूदा कौन था? यहूदा इस्करियोती, तो आप क्या बोलोगे? यीशु मसीह को पकड़वाया था, यीशु मसीह को धोखा दिया था। अच्छा लग रहा है सुन के? उसके परिवार वाले अगर अभी भी अगर जिंदा होंगे तो उसको अच्छा लगता होगा? नहीं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे चर्च के विश्वासी लोग जब आप प्रभु में सो जाए, आपके आने वाला पीढ़ी आपका नाम लेकर परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए।
हालेलुया। जैसे बोलते हैं ना, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तो आने वाले समय में मैं ऐसा सुनना चाहता हूं, जिजिकल डैनियल का परमेश्वर, जोश डैनियल का परमेश्वर। अब आने वाला कौन सा डैनियल है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नाम जल्दी बताएंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। आप भी ऐसे ही सोच के जाइए, आज से आपका नाम को आप सोच के जाइए और बोलिए कि मेरा नाम पृथ्वी जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक दूसरा बार परमेश्वर का, यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए, मेरा नाम पृथ्वी से मिटना नहीं चाहिए। हालेलुया। कब होगा? जब आप सत्य का, परमेश्वर का अनुकरण करोगे तो। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे साथ कितने लोग तैयार हैं ये 10 आज्ञाओं को मानकर, चलकर उसके अनुसार चलने के लिए? अपने हाथों को खड़े करें। हालेलुया। अगर आप समझ में नहीं आया, आप फिर से इसको देख सकते हैं। अभी इसको हम YouTube में डाल देंगे। आप फिर से इसको आप दोहराते हुए उसको आप देखिए, समझिए, पढ़िए। ये बाइबल आपका जिंदगी बन जाना चाहिए। ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, उसको जब आप पढ़ोगे तो आप किसी मनुष्य का वचन नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है उसको पढ़ोगे। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करता है? ये परमेश्वर का मंदिर है। आपको साफ रखना है, सुथरा रखना है, हर दिन इसको झाड़ना है, हर दिन इसको लिपाई पोताई भी करना है। कैसे? प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से। घुटना टेक कर प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो खराब काम होगा। घुटना टेक कर प्रार्थना करो। मैं बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी बाइबल मिशन का किसी फंक्शन में जाता हूं, किसी घर में जाता हूं, घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं। चाहे जितना भी धूल रहे, मिट्टी रहे, पानी गिरे, ओला गिरे, घुटना टेक कर प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पे लिखा है, नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर नम्र बन जाएंगे, परमेश्वर आपको पूरा विश्व का अधिकारी बना देगा। हालेलुया। आपके घर के लोग किसी के अधिकार के अंदर में नहीं, लेकिन अधिकारी लोग बनेंगे। बोलिए आमीन, आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और परमेश्वर को बोले कि मैं, अगर परमेश्वर मेरे द्वारा कोई भी विचार हुआ, मेरे देखने के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा अगर लोगों को खराब नुकसान पहुंचाया गया, अगर मेरे बोलने के द्वारा, अगर मैं ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी दूसरे को मैंने मार दिया मेरे वचन के द्वारा, मेरे मुंह के वचन के द्वारा, तो आप बोलिए, आज मैं इस जगह में उपस्थित हूं परमेश्वर, मैं तेरे राज्य का वारिस होने के लिए, मेरा जीवन तेरा है, मैं तुझे मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करता हूं। आज परमेश्वर से बोले, जवान बेटियों, भाइयों, बोलो कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर के लिए मैं कार्यों को करूंगा। बड़े बड़े स्थानों में जाकर, चाहे वहां पे छोटे लोग ही क्यों ना हो, बड़े लोग ही क्यों हो, मैं इनको बताऊंगा सत्य का परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, सत्य का परमेश्वर, बड़े कार्य को करने वाला परमेश्वर। हालेलुया।